वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलिए जी, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे रिमेनिंग थे कॉम्पटन इफ़ेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, पार्ट ए में मैंने आपको कॉम्पटन इफ़ेक्ट के न्यूमेरिकल्स करवाए थे और जो रिमेनिंग थे वो पार्ट बी में करवाऊंगी। पार्ट ए आप जाके चेक कर सकते हैं, कॉम्पटन इफ़ेक्ट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे। चलिए जी, अब हम देख लेते हैं। हमारा 6th न्यूमेरिकल है। A 511 kilo electron volt gamma ray photon is Compton scattered from a free electron in an aluminium block. What is the wavelength of incident photon? What is the wavelength of the scattered photon and what is the energy of the scattered photon? Assume the scattering angle is 72 degree. इसमें वो हमें बता रहा है कि एक एल्यूमिनियम ब्लॉक है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन, जिससे गैमा रे जो फोटोन है वो निकल रहे हैं, जिसके जो गैमा रे है वो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो स्कैटर्ड हो रहे हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसकी हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है इंसिडेंट फोटोन की, और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, और एनर्जी फाइंड आउट करनी है स्कैटर्ड फोटोन की। और वो कह रहा है कि आप एज्यूम कर लें एंगल जो है वो 72 डिग्री है। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी गिवन है, एंगल गिवन है, हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है ऑफ द इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड फोटोन और एनर्जी। ठीक है, जब भी स्कैटर्ड फोटोन की बात होगी हम यहाँ पर उसको डैश से, ई डैश और लैम्डा डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इंसिडेंट फोटोन है उसको हम सिंपल लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। हम जानते हैं कि लैम्डा का फॉर्मूला जो है वो Hc/E होता है। ठीक है, एच सी यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हम पुट करेंगे। उसके बाद एनर्जी जो हमें दी गई है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको हम 511 जो है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर किलो की जगह हम 10⁻³ लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके होते हैं वो तो हम जानते ही हैं कि वो होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 के इक्वल। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.43 क्रॉस 10⁻12 मीटर। और जब हमारे पास लैम्डा बनेगा वो 2.43 पिकोमीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम 10⁻12 की जगह पिको लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है 1 पिको इक्वल्स टू 10⁻12। अब हम स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ देख लेते हैं। जब हम स्कैटर्ड फोटोन की बात करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बनता है, फार्मूला हमेशा ये लगेगा स्कैटर्ड फोटोन के लिए, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू H/m0c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैं आपको डिटेल जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ाते वक्त आपको ये फार्मूला जो है वो हमें बनवाया था कि ये फार्मूला इससे किस तरह से बनता है। तो आप जाके वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। बेहतर आप वहाँ पे पहले चेक कर लें जाके, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो जी, हम देखते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू H/m0c। अब H जो है वो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, m0 जो है वो हमारे पास मास ऑफ दी इलेक्ट्रॉन है, जो कि m0 किसके इक्वल होता है 9.1 क्रॉस 10⁻31 kg। ठीक है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा H/m0c का जो आंसर बनेगा वो 2.43 पिकोमीटर बनेगा। ठीक है, पिकोमीटर बनता है जो कि हम ऊपर ही निकाल चुके हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन था 72 डिग्री। अब डेल्टा लैम्डा जो है वो यहाँ पर चेंज इन वेवलेंथ को शो कर रहा है, तो हम चेंज इन वेवलेंथ को लिख सकते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा के इज इक्वल्स टू 1.67 पिकोमीटर। ठीक है, अब हमने स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम इसीलिए लैम्डा डैश को हम साइड पर ले जाएंगे। लैम्डा डैश जो है वो शो कर रहा है स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ को, इज इक्वल्स टू जो रिमेनिंग थी चीज़ें वो हम राइट साइड पर लिख देंगे। जो माइनस का लैम्डा था वो राइट साइड पर जाकर पॉजिटिव का लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1.67 पिकोमीटर। जो हम लैम्डा को प्लस करेंगे 2.43 जो कि हम ऊपर ही फाइंड आउट कर चुके हैं, 2.43 प्लस 1.67 जो कि इक्वल होगा 4.1 पिकोमीटर के। अब हमें एनर्जी भी कही गई है कि हमें ये फाइंड आउट करनी है, एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। तो ई डैश इज इक्वल्स टू Ac/λ डैश इज इक्वल्स टू 6.6 क्रॉस 10⁻³ 3 क्रॉस 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट की, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, और लैम्डा डैश हमने लिख दिया 412 क्रॉस 10⁻12। ठीक है, लैम्डा डैश हमारे पास ऊपर आया था 4.1 पिकोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 412 क्रॉस पिको की जगह हमने 10⁻12 लिख दिया, तो हम इसको लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.8 क्रॉस 10⁻14 जूल। अब हम 7th न्यूमेरिकल देखते हैं। शो दैट डेल्टा ई द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ड्यूरिंग कॉम्पटन कोलिजन इज गिवन बाय डेल्टा ई ओवर ई इज इक्वल्स टू HF डैश ओवर m0c का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वो कह रहा है कि हमें प्रूफ करें कि जो डेल्टा ई ओवर ई है ये फ्रैक्शनल लॉस होता है, ये बेसिकली फ्रैक्शन है एनर्जी, फ्रैक्शन लॉस है एनर्जी की, फोटोन की जो एनर्जी लॉस होती है उसका फ्रैक्शन है बेसिकली ये। तो वो कह रहा है कि हम
हमें ये आप प्रूफ करके दें कि वो इक्वल वाकई इक्वल होता है डेल्टा ई ओवर ई इज इक्वल्स टू एच एफ डैश ओवर एम नॉट सी का स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस थीटा डेल्टा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। लैम्डा डैश का हमें हमें पता है लैम्डा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन एफ, तो हम इसको डैश की फॉर्म में लिख देंगे सी ओवर एफ डैश सी डैश ओवर एफ डैश माइनस सॉरी सी के ऊपर भी डैश लगा लीजिएगा क्योंकि हम ये स्कैटर्ड वेवलेंथ को शो कर रहे हैं यहाँ पर, और वो जो है वो इंसिडेंट के लिए है, ठीक है। एच ओवर एम नॉट सी इंटू वन माइनस को सीटा वन ओवर एच एफ डैश माइनस वन ओवर एच एफ इक्वल्स टू वन ओवर एम नॉट सी का स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा वन ओवर ई डैश माइनस वन ओवर ई इक्वल्स टू वन ओवर एम नॉट सी स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब हम वन ओवर ई डैश माइनस वन ओवर ई इसका हम ले लेंगे एलसीएम ई डैश ई इंटू और ई माइनस ई डैश ई माइनस ई डैश को हम लिख लेंगे डेल्टा ई के इक्वल ओवर ई डैश ई इंटू ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और क्योंकि जो ई डैश है लेफ्ट हैंड साइड पे जो ई डैश है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी इक्वेशन डेल्टा ई ओवर ई इज इक्वल्स टू ई डैश ओवर एम नॉट सी का स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस थीटा डेल्टा ई ओवर ई नॉट ओवर एम नॉट सी का स्क्वायर। ई डैश की जगह हम लिख सकते हैं एच एफ डैश ओवर एम नॉट सी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वल आ गई वन माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो हम कह सकते हैं यस कि डेल्टा ई ओवर ई जो है वो इक्वल होता है एच एफ नॉट ओवर एम नॉट सी का स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। हमने यही प्रूफ करना था, वो हमारा हो चुका है। अब हम 8 न्यूमेरिकल देखते हैं। एक्स रेज फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू 9.77 पिकोमीटर इज बैक स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट 180 डिग्री। डिटर्मिन हमने फाइंड करना है चेंज इन वेवलेंथ, यानी कि डेल्टा लैम्डा फाइंड आउट करना है किसका, फोटोन का, और चेंज इन एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि डेल्टा ई फाइंड आउट करना है। और थर्ड सी पार्ट में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी भी हमें फाइंड आउट करके दें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की। अब हमें लैम्डा गिवन है और एंगल गिवन है, ठीक है। अब हमने देख लेते हैं कि हमारे पास लैम्डा कैसे, डेल्टा लैम्डा यानी कि चेंज इन वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करना है। वही फार्मूला जो कि हम ऊपर यूज़ करते आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, एच की जगह पर एम नॉट जो है हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, फोटोन का मास भी इतना ही होता है 9.1 क्रॉस 10⁻31 kg। सी जो है वो हम स्पीड ऑफ लाइट को शो कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा हम लगाएंगे वन माइनस कॉस 180 डिग्री, जो हमारे पास डेल्टा लैम्डा आएगा वो क्या आएगा 4.86 पिकोमीटर। अब हम यहाँ पर सारी न्यूमेरिकल्स में यही टेक्निक यूज़ करते आ रहे हैं कि जो डेल्टा लैम्डा है उसको हम लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की फॉर्म में लिख देते हैं, और उसको वो हमारे पास क्या रहता है 4.86 पिकोमीटर के इक्वल, और लैम्डा डैश जो है वो हमने साइड पर कर दिया इज इक्वल्स टू जो रिमेनिंग थे वो साइड पर चले गए, राइट हैंड साइड पर चले गए तो वो पॉजिटिव के हो गए। तो हमारे पास आंसर आया 9.777 प्लस 4.85 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14.62 पिकोमीटर। अभी पार्ट में हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, वो हमें कैसे करेंगे, ई डैश इक्वल्स टू ए सी अपॉन लैम्डा, हम जानते हैं फार्मूला एनर्जी का ये फार्मूला होता है। हम यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा डैश की वैल्यू पुट करेंगे 14.62, और जो पीको है उसको हम 10⁻12 में लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.36 क्रॉस 10⁻14 जाउल। अब हम एनर्जी निकालेंगे इंसिडेंट की, तो हमारे पास क्या आएगा इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, वही वाला सेम फार्मूला, सिर्फ हम डैश हटा देंगे क्योंकि वो डैश जो है वो स्कैटर्ड को शो कर रहा है, यहाँ पर हम इंसिडेंट को शो करेंगे विदाउट डैशेस लिखेंगे, तो हमारा इसका मतलब होगा कि वो इंसिडेंट की एनर्जी होगी। तो हमारे पास आंसर आएगा 2.03 क्रॉस 10⁻14 जाउल। अब हम चेंज इन एनर्जी निकालेंगे फोटोन की, जो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई डैश माइनस ई डैश की हम निकाल लिया, हमने ऊपर फाइंड आउट किया था 1.36 क्रॉस 10⁻14 माइनस एनर्जी सिंपल इंसिडेंट की 2.03 क्रॉस 10⁻14 आई थी। तो हम क्या हमारे पास क्या आएगा, चेंज आएगा क्या एनर्जी का, चेंज इन एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी -6.7 क्रॉस 10⁻15 जाउल। अब वो सी पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि फाइनल एनर्जी भी आप हमें फाइंड आउट करके दें, काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी। तो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई माइनस ई डैश की वजह से पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जो कि 6.7 क्रॉस 10⁻15 जाउल होगी। अब हम 9th न्यूमेरिकल देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट फॉर द कॉम्पटन कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड द फ्री एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट फाइंड आउट करनी है कॉम्पटन कोलिजन की फोटोन और फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान।
कॉम्पटन शिफ्ट का हमने फार्मूला पढ़ चुके हैं। कॉम्पटन इफेक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि आप चेक कर सकते हैं जाके, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। शिफ्ट इन वेवलेंथ इज मैक्सिमम व्हेन, मैक्सिमम कब होगी वेवलेंथ, जब हम कॉम्पटन शिफ्ट कब मैक्सिमम होगी, जब थीटा जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास हमने थीटा पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2h ओवर एम नॉट सी, जो कि हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ शिफ्ट आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की। अब हम लास्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट का। द एक्सरेज विद लैम्डा इज इक्वल्स टू 100 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन टारगेट, डिटरमिन द मैक्सिमम शिफ्ट इन द वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन। लैम्डा इज इक्वल्स टू 100 पिकोमीटर, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, लैम्डा हमें दिया गया है, एक्सरेज का वेवलेंथ दी गई है 100 पिकोमीटर, और हमने क्या करना है, मैक्सिमम शिफ्ट फाइंड आउट करनी है स्कैटर्ड रेडिएशन की। ठीक है, थीटा हमारे पास 180 डिग्री का मैक्सिमम शिफ्ट होती है वेवलेंथ की। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। डेल्टा लैम्डा हमने प्लैंक्स कांस्टेंट पुट किया 6.63 क्रॉस 10⁻34, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पुट किया, स्पीड ऑफ लाइट पुट की वैल्यूज पुट की। ठीक है, 1 माइनस कॉस 180 डिग्री आ गया। ठीक है, थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमारे पास सिंपल आंसर आ चुका है, जो कि हम 4.85 पिकोमीटर में लिखेंगे। ये थे जी आज का लेक्चर। यहाँ पर हमारे सारे न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। अब सिर्फ एमसीक्यूज़ रह चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर के वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे इंशाल्लाह। अब इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।